हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा बड़ी रीडिंग नहीं कर पाऊँगी, थोड़ा सा हेक्टिक डे गया है आज मेरे लिए, थोड़ी सी हेल्थ भी ऐसी ही है, ठीक है। सो मैं जितनी रीडिंग कर रही हूँ कोशिश करूँगी कि आपको पूरा अच्छे से क्लियर कर पाऊँ, बट मैं बहुत ज़्यादा लंबी रीडिंग नहीं कर पाऊँगी। और मेरी फैमिली हो आप सब, इसलिए मैं आपको बता के ही रीडिंग शुरू करती हूँ, क्योंकि कई बार एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, है ना। पर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बता देना चाहिए अपने बारे में आपको। तो मेरी अभी आज डे ना थोड़ा सा बिजी गया है ज़्यादा, तो मुझे लग रहा है कि मुझे एक छोटी सी रीडिंग कर देनी चाहिए आप लोगों के लिए। और माफ़ी आप सबसे, बट प्यार भी आप सबका चाहिए, है ना। चलो देखते हैं पर्सन क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। पेज ऑफ कप्स। देखो, फीलिंग्स होते हुए ना, फीलिंग्स को महसूस करना एक दो अलग बात होती है। फीलिंग होती है, बट कई बार लोग ना रिजेक्ट करते हैं उन फीलिंग्स को अपने आप से दूर करने की कोशिश करते हैं, उन फीलिंग्स को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कहीं और गुम होने की कोशिश करते हैं कि चल यार, यहाँ अगर इस पर्सन की याद आ रही है ना, तो चल यार इस दोस्त से बात कर लेते हैं, ये काम कर लेते हैं, एक मूवी देख लेते हैं, बैठ कर थोड़ी देर कुछ खेल लेते हैं, बैठ कर थोड़ी देर फ़ोन देख लेते हैं। बट अभी ऐसा है कि जैसे वो सपनों की दुनिया में है आपके लिए, सब स्पेशली इमेजिनरी वर्ल्ड, ओके, याद करा जा रहा है आपको। और एक बहुत ही होपफुल एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ। अगर यहाँ पर आपकी एज मानो 20 से 30 के अंदर है, 20 से 30 के अंदर, या फिर 20 से पहले की भी हो तो कोई ज़्यादा वो नहीं है, बट 30 तक अगर आपकी एज है, तो ये पर्सन, मतलब आप इनके डैम श्योर, बहुत मतलब बहुत क्रश है इस इंसान का आपके ऊपर, बहुत ज़्यादा लिमिटलेस क्रश। ये पर्सन आपको भूल नहीं पा रहे हैं। दूसरा, अगर आप 30 अबव देख रहे हैं, ठीक है, एज में जस्ट वैसे ही बता रही हूँ, क्योंकि मुझे कई बार लगता है कि मेरी अलग अलग जनता है, अलग अलग मेरी फैमिली है, अलग अलग मेरी बहनें, अलग अलग मेरे भाई हैं जो एज में है थोड़े से। तो वहाँ पर ये कि अगर आप 30 प्लस हैं और कहीं ना कहीं इस पर्सन को वो पुराने दिन बहुत याद आते हैं जब आप इनसे पहले मिले थे, शुरुआत में जब आप मिले हो, ठीक है। तो हो सकता है आपकी मैरिज हो गई है इस इंसान से, पर आप सेपरेशन में हो, और जब मैरिज के जो नए नए दिन थे वो याद आ रहे हैं। अगर आप इनसे मैरिड भी नहीं हो, तो हो सकता है आप इनसे जब मिले थे तब में और अब में बहुत अंतर आ गया। अब आप मेच्योर हो रहे हो, आप अपने आप को कंट्रोल करने लग गए हो, पहले आप इनके पीछे पीछे भागते थे, थोड़ी सी मेच्योरिटी आ गई है। और एज इज़ नॉट अ फैक्टर, बस वही है कि यहाँ पे एक नंबर जोड़ रखा है लोगों ने। बट यहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि मुझे बताना चाहिए, क्योंकि मुझे चैनल हुआ है तो भी मैंने बताया। वैसे मैं कभी भी ये बोलती नहीं हूँ, बट पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा आज, ठीक है। यहाँ पेज ऑफ कप ये भी बता रहा है कि मैंने वो जो 20 और 30 वाली जो बोली रेशो, वो मैंने ये भी बोला कि कुछ लोगों का ऐसा है कि अगर आप 30 प्लस हो, और या फिर आप उसके बाद का अगर नंबर है कहीं, तो हो सकता है आप सेपरेटली मैरिड हो और ये सेपरेटली मैरिड है। तो ये ना आपके साथ एक बेबी इमेजिन करते हैं, ठीक है, कि आप दोनों का एक बेबी हो, और अगर मैरिड ही हो और बच्चे भी हैं तो ये उनको बहुत मिस कर रहे हैं। और मुझे नहीं पता ये इतने सारे मैसेज एक कार्ड से क्यों आ रहे हैं। अब ये तो ईश्वर का कमाल है कि आप तक पहुंचाना होगा उनको कुछ मैसेज। दूसरा, एक बच्चे को जो कंफर्ट अपनी मदर से मिलता है, एक बच्चे को जो कंफर्ट चाहिए ना, एक वो जो विश्वास चाहिए, वो आप हो। तो ये इस इंसान के लिए वो कंफर्ट आप हो, इस इंसान के लिए वो फ्रेंड आपको आप हो, जो कहते हैं ना, हम घर की भी अपनी बातें अपने फ्रेंड से कर लेते हैं, आप वो हो इस इंसान के लिए। कंफर्ट जोन, आपको देखो यहाँ क्वेश्चन रखे हुए हैं और वहाँ हार्ट है। अपने दिल की हर बात आपको कंफर्टेबली बताना, इस इंसान को ऐसा लगता है कि सिर्फ वो एक जो जोन है ना, वो आप ही हो, जहाँ पर ये दिल खोल कर अपनी हर बात कर सकते हैं। तो वो इमेजिनरी वर्ल्ड, ठीक है, इसलिए इतना सारा कुछ एक्सप्लेन किया मैंने। लो भाई, अब देख लो। अब मत बोलना कि मैंने वो क्यों बोला कि आपके साथ बेबी चाहते हैं, या ये शुरुआत के दिन बहुत याद कर रहे हैं, या फिर ये इमेजिन करते हैं आपके साथ मैरिज। नेक्स्ट कार्ड ही बता रहा है आपको कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ।
माय गुडनेस, थैंक यू यूनिवर्स। आपके पर्सन आज रात आपके बहुत सारे ऐसे मेमोरीज इनके पास कैप्चर्ड हैं जिनको ये पूरा चेकआउट कर रहे हैं। पिक्स हो सकती हैं, वीडियोस हो सकते हैं, चैट्स हो सकती हैं, या फिर पुराने आपके कुछ लेटर्स हो सकते हैं इनके पास हैं, और ये उन्हें चेकआउट कर रहे हैं। कोई आपका एक देखो यहाँ पर सिटिंग, देखो यहाँ पर भी सिटिंग है, यहाँ पर कोई एक ऐसा स्पेस जहाँ आप लोग एक साथ बैठते थे या एक साथ आप लोग टाइम स्पेंड करते थे, वो स्पेस में बैठे हैं ये इस टाइम पे, और वहाँ पर बैठ के आपको याद कर रहे हैं। स्पेशली कुछ है इनके पास जो, क्योंकि यहाँ पर कप्स हैं जिनमें कुछ है, आई डोंट नो, कांट एक्सप्लेन, ठीक है ना, वो आप समझ रहे हो, कुछ है एंड ये पूरे इमेजिनरी वर्ल्ड में है, पूरी वो यादों में घेरे हुए हैं ये। एंड आई जस्ट सॉ 555, तो कहीं ना कहीं एक चेंज के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। कोई फर्नीचर है जो आपको बहुत पसंद है इनके घर में, या कभी आपने कहा हो कि मुझे यहाँ बैठना पसंद है, या मुझे ये आपके घर का एरिया पसंद है, या मुझे ये वॉल कलर बहुत पसंद है, या मुझे यहाँ पर फ़ोटोग्राफ लगानी है अपनी और आपकी, या मैरिज के बाद मैं यहाँ पर जो है अपना ये रूम वो रूम, मतलब कुछ तो हुई है आप लोगों के बीच में बात। इतने डेप्थ में मैसेज क्यों आ रहा है वो मुझे नहीं पता, बट आ रहा है, ठीक है। एस ऑफ सॉर्ड्स, अभी अभी मैंने कहा ना, दुनिया सब भूल के और इनका दिमाग सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर है जहाँ पर पुरानी यादें हैं। अभी आया समझ। नाइट टाइम का टाइम है, आप रीडिंग देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं कि वो इमेजिनरी वर्ल्ड भी है जहाँ पर ये आपको इमेजिन करते हैं अपने साथ। एंड दो यहाँ पर मुझे अलग अलग जोन नज़र आ रहे हैं बड़े ध्यान से, अगर मैं देखूँ तो कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस पर्सन को देखो पतले दुबले से हैं ये, और यहाँ देखो बॉडी बनी हुई है, और यहाँ पर भी सेम चीज़ देख रहे होगे आप, है ना। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है या तो आपने अपने आप को चेंज किया है, या ये इंसान आपको अपने लिए चेंज कर रहे हैं। एंड आई बिफोर आई थिंक 2 और 3 मिनट्स पहले मैंने अभी आपको कहा है कि चेंज के बारे में सोच रहे हैं, या तो इन्होंने खुद को चेंज किया है, या ये चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि ये और अट्रैक्टिव होए तो आप इनकी तरफ अट्रैक्ट हो। थोड़ा सा अपने आप को अट्रैक्टिव बनाने के बारे में सोचा जा रहा है। ये पर्सन देखो यहाँ से यहाँ का, मैंने बोला ना कि पुराने दिनों को बहुत याद कर रहे हैं। अब देख लो, आप खुद देखो, फ़र्क देखो दोनों चीज़ों में। राइट नाउ में ना ये पर्सन, इनके दिमाग से आपकी बातें नहीं निकल रही हैं, और मैं तीनों कार्ड में देखो दिल देख रही हूँ, हार्ट, हार्ट एंड हार्ट। इनका दिमाग दिल को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है अभी, फाइन, मतलब फ़िलहाल अभी तो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी दिल है, ऐसे देखो, ऐसे दिल की शेप है। तो ये एनर्जी ये बता रही है कि कंट्रोल नहीं है इनके अभी इमोशंस पे राइट नाउ, ठीक है। आपको, इन्हें ऐसा लगता है कि इन्हें क्लैरिटी ये मिल रही है कि आप इनके लिए बेस्ट चॉइस हो, बेस्टेस्ट रहोगे आप इनके लिए। दूसरा कि इन्हें ये क्लैरिटी भी है कि, मुझे नहीं पता ये किसके लिए, बट इन्हें ये क्लैरिटी है कि इनका जैसा आपको दोबारा नहीं मिलने वाला इंसान। इन्हें खुद पे भी इतना इस चीज़ का है, खुद के ऊपर भी है ये चीज़, और आपके लिए भी कि आप जैसा इंसान इन्हें कभी नहीं मिलेगा। वो कंपैटिबिलिटी है आप लोगों के बीच में। मुझे ना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैं कोई बुक पढ़ रही थी, ठीक है, उसमें ना लव जो बताया गया ना, वो ये बताया गया कि जैसे फ्रेग्रेंस भी जो होती है ना, अगर वो भी महसूस हो जाए
पार्टनर की फ्रेगरेंस भी कहीं महसूस हो जाए, तो इंसान उस पार्टनर के पास पहुंच जाता है। जहाँ वो खड़ा है वो तो खड़ा ही है वहाँ पे, बट उसकी सोल वहाँ तक पहुँच जाती है, कनेक्टेड हो जाते हो। मतलब कहने का मतलब, आप मान लो एक शॉप पे गए, आप किसी शॉप पे जा रहे हो और आपको कोई परफ्यूम वैसा ही मिले जैसा सेम आपके पार्टनर लगाते हो, तो आप हो गए तो उस शॉप पे, बट कहीं ना कहीं उस इंसान के पास पहुंच जाते हो। तो एक वो मुझे इमेजिनरी वर्ल्ड दिख रहा है कि इस पर्सन को कुछ तो मतलब ऐसा कुछ तो इसको मिला है, कोई कोई चीज़ जैसे इसने बहुत टाइम से अपनी आंखों से दूर कर रखी थी, वो कोई गिफ्ट हो सकता है, कोई लेटर हो सकता है, कोई पिक्चर हो सकती है, सोशल मीडिया पे कोई कुछ हो सकता है, इसको वो मिला है और वो ये पर्सन आपकी तरफ है इस टाइम, मतलब आपको इमेजिन कर रहे हैं अपने साथ, इन लग रहा है कि ये आपके पास पहुंच गए हैं। आप लोगों के बीच में ना अपब्रिंगिंग या आप लोग या तो अपब्रिंगिंग में बहुत फ़र्क है, डिफरेंस है, या फिर आप लोगों के स्पिरिचुअल पाथ ही बहुत अलग अलग हैं। फाइनेंसेस एंड करियर में भी यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है चेंजेस हैं, डिफरेंसेस हैं, और ये सबसे बड़े फैक्टर हैं दो आप लोगों की लव लाइफ के लिए। एक्सप्रेस योर लव, वो आई थिंक अपने फीलिंग्स को क्लियरली समझ पा रहे हैं और एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, चाहे वो कोई भी फैक्टर बीच में हो। उन्हें ये है कि चाहे मेरी लाइफ में मेरा पर्सन आए ना, बट मैं अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर दूँ, मैं अपने जो मैंने जो बातें छुपा रखी हैं, मैंने जो फीलिंग्स छुपा रखी हैं, मैंने जो खुद से भी छुपा रखी हैं फीलिंग्स, उन्हें मैं एक्सप्रेस कर दूँ। ये एनर्जी नज़र आ रही है। टेन ऑफ पेंटिकल्स, यस है, वो जो मैंने फाइनेंसेस एंड करियर का फैक्टर कहा ना, वो है। और ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा रुलाती है कि आप इनसे, मतलब आप लोगों में वो डिफरेंसेस क्यों हैं, वो सोसाइटी गैप क्यों है, आज भी क्यों नहीं लोग समझते हैं कि सब चीज़ों से ऊपर प्यार है, और उसके लिए रोते हैं रात को। और डेफिनेटली ये मैंने बोला भी था कि बहुत इमोशनल हो रहे हैं, ये एक ऐसे स्पेस पे बैठे हुए हैं जहाँ पे आपको बहुत याद कर रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं कुछ ड्रिंक वगैरह भी है, ऐसा कुछ मैंने बताया है आपको, ठीक है। इनकी ना दिमाग से नहीं निकलती ये चीज़ें कि ये क्यों हैं, ये क्यों आया है तनाव, ये क्यों प्रॉब्लम आई है, ये पैसा क्यों आ गया बीच में, ये पैसों की दीवार क्यों खड़ी हो गई। इन्होंने नहीं इस रिश्ते को ख़त्म किया है, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है आप दूर हुए हो इस रिश्ते से। इस पर्सन के हिसाब से इन्होंने नहीं तोड़ा ये रिश्ता, आपने इस रिश्ते से अपने आप को पीछे किया है। ये तो अभी भी इस रिश्ते में चांस लेने के बारे में सोचते हैं, रिश्ते को बनाने के बारे में सोचते हैं, रिश्ते में आगे आकर जो भी देखो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी वॉन्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी ऑपोजिशन है, उनको फेस करने के बारे में आपसे बात करना चाह रहे हैं। मैंने बोला ना, ये तो लीड लेना चाह रहे हैं इस रिश्ते में, ये तो विक्ट्री चाहते हैं इस रिश्ते में, ये तो चाहते हैं कि एक ट्रैक पे चला जाए, एक कुछ लोगों के लिए मैंने अभी स्पिरिचुअल पाथ बोला, आप लोगों के अलग अलग हैं, और मैंने रिलीजियस फैक्टर बोला, तो ये तो चाहते हैं कि मतलब हम वो मिसाल बने कि लोग, हम इस चीज़ पे विक्ट्री पाएँ, लोग नहीं विक्ट्री पा सकते, हम पाएँ इस चीज़ पे विक्ट्री की। अलग अलग जो बिलोंगिंग्स होती है वहाँ पर भी शादियाँ हो सकती हैं, वहाँ पर भी कमिटमेंट दी जा सकती है, हम क्यों ना इस सोसाइटी को चेंज करें, ये भी इनके मन में है। हम क्यों नहीं वो टीचर, वो गाइड, वो मेंटोर बने लोगों के लिए, क्यों ना हम इस चीज़ को चेंज करें, क्यों ना हम एक मिसाल बने, हाई प्रीस्ट, क्यों ना हम इस चीज़ का उदाहरण बने। वाओ, वेरी मच, मतलब बहुत ही अच्छी एनर्जी आई है। मैं ना तो जैसे मैं एक आधा वर्ड यूज़ करती हूँ ना, फिर मुझे लगता है नहीं इंग्लिश नहीं वैसे तो कहाँ इतनी ठाठा आती है, पर जो आती है उसको भी मैं फिर शांत करती हूँ कि नहीं, क्योंकि ना कुछ लोग कमेंट में लिखते हैं दीदी इंग्लिश में बात मत किया करो। मेक टाइम फॉर सेल्फ लव,
ये इनके मन में है कि आप थोड़ा सा सेल्फिश भी हो जाओ, आप बहुत सारी जिम्मेदारियों के पीछे भागते रहते हो। कभी कभी इनको भी अपने लिए फील होता है कि इनको अपने लिए भी सेल्फिश होना चाहिए, क्योंकि इनके पास भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, ये भी बहुत सारी जिम्मेदारियों से घिरे रहते हैं। गो डीपर मैंने बोला ना, ये कहीं है बहुत ज़्यादा इमेजिनरी वर्ल्ड है आज, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत थॉट बहुत ज़्यादा इनकी इस टाइम पे एक्टिव है, ठीक है। इस समय बहुत सोच रहे हैं आपको लेकर। मेक टाइम फॉर सेल्फ लव, ये बहुत ज़्यादा चीज़ों को पकड़ के नहीं रखना चाह रहे। इन्होंने बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करी है, मैं इसे कंट्रोल कर लूँ, मैं उसे कंट्रोल कर लूँ, मैं पैसा कंट्रोल कर लूँ, मैं फैमिली कंट्रोल कर लूँ, मैं पार्टनर को कंट्रोल कर लूँ, बहुत कोशिश करी है। बट अभी है कि मुझे कुछ जाओ यार, जिसने जहाँ जाना है जाओ, थोड़ा समय लो अपने लिए, मैं अपने लिए थोड़ा समय निकालूँ, मुझे अपना पर्सन याद करना है बैठ के, मुझे अपने ओके सो कहीं ना कहीं कोई सैड सॉन्ग भी सुन रहे हैं, ये थोड़ा दिल जैसे हल्का करते हैं ना कई बार, जैसे भी रो लो थोड़ी देर बैठ के, तो वो भी तो सेल्फ लव ही है ना, कि थोड़ी देर अपने मन की भड़ास निकाल लो। ये वो भी एनर्जी मुझे यहाँ नज़र आ रही है। हर चीज़ के पीछे हम भागते रहे हैं और यहाँ पर हम टाइम निकाल रहे हैं। वाओ, गो डीपर। ये जो डिले हो रहा है, ये जो वेट है, ये जो हम लोग इतना ज़्यादा चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं, ये जो हम आउटकम की वेट करते हैं, उससे पहले अगर हम थोड़ा सा डीप जाएं और चीज़ों को सोचें, और अगर हम ये देखें कि ज़रूरी नहीं है, मैंने बोला भी था, ज़रूरी नहीं है हमारा साथ होना, हम एक दूसरे से वैसे भी अटैच्ड हैं। ये बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोली थी कि किसी भी चीज़ को अगर हम जैसे पार्टनर से रिलेट करते हैं और हम सीधा वहीं पहुंच जाते हैं, तो वही बात है कि उस पर्सन को लगता है कि मैं वेट भी कर रहा हूँ बट मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। आज के मैसेजेस बड़े यूनिक, मुझे खुद को यूनिक लग रहे हैं। मुझे नहीं पता ये मैं ही बोल रही हूँ या मेरे यूनिवर्स मेरे थ्रू बुलवा रहे हैं, आई डोंट नो, बट किसी के लिए तो इतने डीप मैसेज आए हैं। चाइल्डहुड ट्रॉमा, बचपन में कुछ तो इस पर्सन के साथ कुछ गलत हुआ है। हैप्पी गो लकी, यस, खुश रहो, और चाहते हैं वो खुश रहो, आप प्रपोज करना चाह रहे हैं। आई कांट एक्सप्रेस माई सेल्फ, देखो 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 देखो, ओके मैं हटाती हूँ ये कार्ड्स। आई कांट एक्सप्रेस माई सेल्फ, मेक सम सेल्फ लव। तो क्या है ये कि वो एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, बहुत समय तक उन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया है, और अभी पहले जो मैंने ये वाले कार्ड्स दिए थे उसमें भी था एक्सप्रेस योर लव। तो यस, वो अब अपने सेल्फ केयर के लिए आपसे अपने मन में जो उन्होंने टाइटली जो उन्होंने फीलिंग्स होल्ड कर रखी है ना, वो बताना चाहते हैं, ठीक है। 5 of Wands, the Lovers and the 7 of Swords and the 3 of Wands। तो यहाँ पर देखो लेट गो करके लाइफ में और आगे बढ़ने की बात हो रही है, चीज़ों को लेट गो किया जा सकता है। 7 of Swords मुझे ये बता रहा है कि आपके पर्सन डेफिनेटली बहुत समय से अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सोसाइटी का ड्रामा है, या फैमिली नहीं मानेगी, या इनकी लाइफ में ये ऑलरेडी मैरिड है या आप मैरिड हो, कोई तो कुछ तो है यहाँ पे, कुछ तो मतलब लोगों का ड्रामा है, इसलिए ये एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे। बट यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कुछ चीज़ों को पीछे छोड़कर ये पर्सन इक्वल गिव एंड टेक चाह रहे हैं आपके साथ। ये पर्सन आपके साथ एक फैमिली बनाना चाहते हैं और क्लैरिटी आपको देना चाहते हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। मैं जस्ट एक एक कार्ड फैमिली और थर्ड पार्टी के लिए भी ले लेती हूँ। हाँ, यहाँ पर कॉन्टेक्ट आपको 7 डेज़ के बाद ही मिलेगा, उससे पहले नहीं, ठीक है। थर्ड पार्टी में यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स मुझे मूड स्विंग्स की भी एनर्जी बता रहा है, और नाइट ऑफ कप्स मुझे भी बता रहा है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं थोड़ा इन एंड आउट रहते हैं थर्ड पार्टी में, और पूरी तरीके से इस रिश्ते में अभी अपने आप को आप ये कह सकते हो कि जैसे क्या बोलूँ, अटैच्ड नहीं, मतलब समझ पाते हैं कि जैसे बहुत ज़्यादा अटैच नहीं है। ये क्रॉस भी है ना, ये भी मतलब अपने आप को सेफ जोन में रखने का है कि मतलब ठीक है मैं हूँ तुम्हारी लाइफ में बट मैं फिक्स नहीं हूँ तुम्हारी लाइफ में, मतलब एक क्रॉस लगा रखा है ना कि मैं भी अवेलेबल, इतना अवेलेबल नहीं हूँ, ठीक है। ऐसी एनर्जीज़ हैं, तो इन एंड आउट रहता है यहाँ थर्ड पार्टी में। फैमिली क्या आउटकम चाहती है? 10 ऑफ सॉर्ड्स, फैमिली चाहती है जो भी पीड़ादायक टाइम चल रहा है ना, देखो 3 ऑफ सॉर्ड्स, ये देखो खुद देखो आप, जो भी ये समय चल रहा है ना ये ख़त्म हो जाए। जजमेंट का कार्ड आ रहा है, ये ख़त्म हो जाए बस। अब फैमिली को भी आउटकम ये है कि बस जो भी प्रॉब्लम चल रही है अब जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, क्योंकि ये फैमिली के लिए भी बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। देखो सी,
न्यू बिगनिंग चाहते हैं वो भी, ठीक है। तो यहाँ 10 ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहा है कि कुछ चीज़ों की रियलाइजेशन भी है आपके पार्टनर की फैमिली को। ये थी रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक करना, मुझे बता देना। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। चल दें, टेक के, बाय, ओम साई राम।